राधे श्याम। आइए श्रवण करते हैं स्वामी हरिदास जी की कथा। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे। श्री प्रिया जी ने पूछा कि प्रियतम, क्या बात है जो आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, नारद जी ने कलयुग में प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी होते हुए दिखाई दे रही है कि मैं उत्सवों के माध्यम से कलयुग में घर घर में भक्ति की स्थापना करूँगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलिकाल में भी कितने जीव तीव्र गति से मेरी शरण में पहुंच रहे हैं। राधा जी ने कहा, आप तक पहुंचने का रास्ता तो आपने खोल दिया है। यदि कोई जीव सखी सहचरी बनकर निज महल की सेवा प्राप्त करना चाहे, उस मार्ग को तो आपने खोला ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि यह रस तो आपकी सखी सहचरी मंजरियों की कृपा के अधीन है। वे अनुग्रह न करें तो मैं भी आपके दर्शन सेवा से वंचित रह जाऊं। जब श्री श्यामा श्याम में यह रसमय वार्ता चल रही थी, उसी समय वहाँ श्री ललिता जी पधारी। एक साथ युगल की प्रेम पूर्ण दृष्टि ललिता जी पर पड़ी। ललिता जी ने कहा कि आज आप दोनों बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। बताइए, इस दासी के लिए क्या आदेश है? राधे श्याम सरकार ने कहा, तुम एक अंश से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करो और निकुंज सेवा की प्राप्ति का अत्यंत दुर्लभ मार्ग सभी के लिए सुलभ करो। फिर इनका वृंदावन से आधे कोस दूर राजपुर गांव में संवत 1533 में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगाधर और माता का नाम श्री चित्रा देवी था। इनका मन संसार में बिल्कुल भी नहीं लगता था। श्री गुरुदेव आसुधीर जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्वामी हरिदास जी के पिता को बता दिया था कि यह बालक ललिता जी के अवतार हैं और समय आने पर यह भजन करने निकल पड़ेंगे, तब इसको कोई रोकना नहीं। पिता ने एक दिन बालक हरिदास जी से अपने असली स्वरूप के दर्शन कराने की जिद की। स्वामी हरिदास जी ने उनको साक्षात ललिता जी के रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया। 25 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकलकर वृंदावन चले आए। वृंदावन के एक निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री आसुधीर देवाचार्य जी से दीक्षा और विरक्त वेश लेकर भजन करने लगे। इन्होंने निधिवन राज को अपनी साधना स्थली बनाया और निरंतर श्री युगल की रसकेली का अपने दर्शन करते रहे। स्वामी जी जहाँ विराजते वहीं एक अति सुंदर कुंज की ओर एकाग्र रहते। कभी उसकी ओर देखकर हंसते, कभी भाव में रोते, कभी उस लता कुंज की ओर देखकर राग भी गाते। उनके शिष्य श्री विठुल विपुल देव जी ने एक दिन पूछा कि हे गुरुदेव, इस विशेष कुंज की ओर आप अपने नेत्र सदा रखते हैं और भाव विफल हो उठते हैं, क्या इस कुंज में कोई विशेष बात है? स्वामी जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्होंने देखा कि दिव्य रंग महल में एक रूप होकर श्यामा श्याम कुसुम सेज पर रस कर रहे हैं। उस रूप को देखकर विठल विफल देव जी विफल हो गए। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि इस स्वरूप का दर्शन हमें सर्वदा होता रहे। स्वामी जी ने गाकर श्यामा श्याम को पुकारा और देखते देखते प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसमें से श्री बाके बिहारी का श्री विग्रह बाहर आया। आज बाके बिहारी जी के मंदिर में इसी श्री विग्रह का दर्शन होता है। एक बार स्वामी जी ने शरद पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर यमुना जी की दूसरी और मानसरोवर नामक स्थान पर अपनी पूरी परिकर को महाराज का दर्शन कराया। लाहौर में एक सेंट विज्ञानी नाम के रहते थे। उनके घर एक दिन विचरण करते करते एक विश्वासी महात्मा उनके घर आए। उनका नाम था श्री ऋषिकेश दास जी। सत्संग होने लगा। संत जी ने कहा कि श्री वृंदावन श्यामा श्याम की नित्य लीला स्थली है। यहाँ पर निरंतर युगल सरकार लीला करते रहते हैं और रसिक जन उसका स्वादन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा, वृंदावन में प्रगट रूप में क्या कोई ऐसे संत इस समय विराजमान है जो उस नित्य विहार लीला का खुली आंखों से निरंतर दर्शन करते हो? संत जी ने कहा, बस तो रसिक संतों की भूमि है। कहाँ कहाँ किस कुंज में कौन कौन रसिक अपने को छिपाए बैठे हैं यह नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरी दृष्टि में एक संत ऐसे हैं, महान रसिक श्री स्वामी हरिदास जी हैं। उन्होंने ही श्री बाके बिहारी जी को प्रकट किया है। वे निधिवन में रहते हैं, नित्य 56 भोग धराते हैं।
युगल के नित्य कैले का अपने नेत्रों से नित्य दर्शन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा, क्या मुझे स्वामी जी का दर्शन हो सकता है? संत जी ने कहा कि स्वामी जी का दर्शन करना अत्यंत कठिन है, पर तुम प्रेमी भक्त हो तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। जय हो। इसका आगे का पार्ट जानने के लिए हमें कमेंट करें। इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। राधे श्याम। धन्यवाद।